एज़ लॉन्ग एज मुसलमान ये अकीदा रखता है ना कि मेरी एफ़र्ट्स के बावजूद जो कुछ हुआ मेरी ज़िंदगी में वो अल्लाह की तरफ से था, तो फिर अल्लाह उसे काफ़ी हो जाता है। अगर वो अपने आप को कोसता रहे, अपने बचपन को कोसता रहे, चीज़ों को कोसता रहे, लोगों को कोसता रहे, तो फिर अल्लाह भी नाराज़ होता है कि इसको हो क्या गया, क्या इसका तकदीर के शर पे ईमान नहीं है। वल क़द्री खैरी व शर्री मिन अल्लाह, हमारा तो दोनों पे ईमान है, गुड और बैड दोनों पे। जो भी तकालीफ आती हैं, जो भी चीज़ें आती हैं अल्लाह की तरफ से आई हैं। हाँ, गलती हमारी हो सकती है, लेकिन अब गलती पे रोते रहना और आगे ना मूव फॉरवर्ड करना। तो हर चीज़ से अल्लाह खैर निकाल देता है। अल्लाह ताला इज़ लॉर्ड ऑफ इम्पॉसिबल, ठीक है ना। अल्लाह हर चीज़ से खैर निकाल देता है। वो खैर शायद आपको कई सालों बाद नज़र आए, लेकिन वो नज़र आपको इंशाल्लाह आएगी और फिर इंसान हैरान होता है कि वाकई। तो एक और स्टोरी है उस्मान इब्न मज़ऊन, ये एक सहाबी थे। ये भी वापस आए, जब वहाँ से हिजरत करके गए थे, वापस आए तो वलीद इब्न मुगीरा से इन्होंने प्रोटेक्शन ली, क्योंकि वलीद के ये नेफ्यू थे या कोई रिश्ता था इनका। वलीद इब्न मुगीरा ने इनको जो है वो प्रोटेक्शन दी, और वलीद ज़ाहिर है उस टाइम का बहुत पावरफुल इंसान था। खालिद बिन वलीद के जो बाप है वलीद इब्न मुगीरा। तो वलीद ने कहा कि कोई भी बंदा उस्मान इब्न मज़ऊन को हाथ नहीं लगाएगा। तो एनीवे उन्होंने वो वलीद के पास गए। गए किस लिए थे, क्योंकि जब उस्मान ने देखा कि मेरे भाइयों को इतना सफ़र कराया जा रहा है, इतना टॉर्चर कराया जा रहा है, तो उनकी ज़ाहिर है अंदर का वो जो रिग्रेट था वो बाहर आया कि यार मेरे भाई सफ़र हो रहे हैं और मैं अकेला प्रोटेक्शन लेकर बैठा हुआ। अब उनका जज्बा ये था कि उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो गए वलीद के पास और कहा कि वलीद, आप अपनी प्रोटेक्शन वापस ले लें, मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि मेरे भाइयों पे तो जुल्म हो और मैं मज़े करता फिरूं। वलीद बहुत हैरान हुआ। वलीद ने कहा कि वाकई तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जो है वो प्रोटेक्शन वापस ले लूं? उन्होंने कहा बिल्कुल, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। तो वलीद ने फिर ऐलान किया कि मैं उस्मान की प्रोटेक्शन वापस ले रहा हूँ, यानी अब मैं उस्मान को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। तो अब वाक़या ऐसे है, ये उस्मान बिन मज़ऊन का इतना ईमान अफरोज़ वाक़या है कि अब ये बड़े फ़ख्र से और कॉन्फिडेंस, इनमें मज़ीद कॉन्फिडेंस आ गया। देखें ना, जब अल्लाह पे तवक्कल कर लिया तो कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। अब जो भी होगा वो अल्लाह ताला संभाल लेगा, यही तवक्कल की डेफिनेशन है। तो बहरहाल उस्मान जो है, उस्मान इब्न मज़ऊन, ये अब वॉक कर रहे हैं, काबा की तरफ जा रहे हैं। तो एक बहुत ही फेमस पोइट उस दौर का लबीद, जिसने इवेंचुअली इस्लाम कबूल कर लिया था लेकिन अभी वो मुशरिक था, लबीद वहाँ बैठा पोइट्री सुना रहा था और जाहिर है कि सबको वो कर रहा था, एंटरटेन कर रहा था। तो लबीद ने एक शेर कहा, और वो शेर ये कि वेरिली एवरीथिंग अदर देन अल्लाह इज़ यूज़लेस। ये अरबी में भी है, अरबी अभी यहाँ पे मेरे पास है नहीं, बहरहाल बहुत मशहूर शेर है। और इस शेर के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर किसी पोइट ने सबसे सच्ची बात की है तो वो लबीद ने की, यानी इससे सच्ची बात पोइट नहीं कर सकता। यूजली पोइट आपको पता है एग्जैजरेट करते हैं और गप्पे छोड़ते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इफ़ देयर इज़ एनी स्टेटमेंट दैट वाज मोस्ट ट्रूथफुल स्टेटमेंट दैट एनी पोइट एवर सेड, इट इज़ दिस, कि अल्लाह ताला जो है वेरिली एवरीथिंग अदर देन अल्लाह इज़ यूजलेस। फिर उसने एक शेर कहा, उस शेर की ट्रांसलेशन, इस पर उस्मान ने कहा सदक़ता, तूने सच कहा। फिर उसने एक शेर कहा, एवरी ब्लेसिंग विदाउट एनी डाउट विल डिसअपीयर, हर मौज ख़त्म हो जाएगी विदाउट एनी डाउट। क्या ख्याल है, सही है, सच है? नहीं। इस पर हज़रत उस्मान ने कहा कि तूने झूठ बोला, जन्नत कभी ख़त्म नहीं होगी। अल्लाह अकबर। अकीदा देखें उनका, नॉलेज देखें, उनकी फिरासत देखें। उन्होंने कहा जन्नत कभी ख़त्म नहीं होगी, ये झूठ है, ये जॉय कभी नहीं मिटेगा। हाँ, इस सेंस में मैं समझ रहा हूँ आप लोगों ने इस सेंस में कहा कि दुनियावी लज्जत ख़त्म हो जाएगी, यस, लेकिन ये कि वो जन्नत चूँकि उनके लिए असल लाइफ थी तो उनका डायरेक्ट जहन ही जन्नत की तरफ गया, दुनिया तो है ही कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो झूठ है, जन्नत नहीं ख़त्म होने वाली। तो बहरहाल अब ये गेस्ट ऑफ ऑनर था लबीद उस टाइम पे, तो सारों ने मुड़ के हज़रत उस्मान को देखा कि ये कौन है, और इसने हमारे पोइट को रोक दिया। और लबीद ने भी देखा कि ये कौन है और इसने मुझे चैलेंज कर दिया। तो लबीद ने कहा कि सिंस व्हेन हैव यू ट्रीटेड योर गेस्ट लाइक दिस, दिस इज़ रूड, कब से कुरैश अपने गेस्ट को इस तरह से ट्रीट करता है। तो वो लोगों को इतना गुस्सा चढ़ा कि लोगों ने उठ के हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन को मारना शुरू कर दिया, और उनको इतना मारा कि उनकी जो लेफ़्ट आई थी, वो लेफ़्ट आई जो है उनकी अच्छी खासी जो है वो सूज गई, या बड़ा नुकसान हो गया लेफ़्ट आई का। एनीवे वलीद ने जब ये बात सुनी
तो वलीद ने कहा कि माई नेफ्यू वाई हैव यू टेकन बैक दिस प्रोटेक्शन, यानी आप खुश हो? तो वलीद ने कहा आओ मैं तुम्हें दोबारा प्रोटेक्शन देता हूँ। तो हज़रत उस्मान ने इस पर रिप्लाई किया नो, माई राइट आई इज़ नाउ इन नीड ऑफ द ब्लेसिंग, माई लेफ्ट आई हैज़ गॉड। उन्होंने कहा कि नहीं, अब मेरी राइट आई भी इसी ब्लेसिंग का इंतज़ार कर रही जो लेफ्ट आई को मिली, यानी दीन के रस्ते में मैंने मार खाई है, एवं मैंने मार नहीं खाई है। तो ये सहाबा के लिए सादत की बात होती थी, दीन के रस्ते में कोई मुश्किल बर्दाश्त करना या कोई मार खाना वगैरह वगैरह। तो ये उस्मान इब्न मज़ून बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर और ये स्टोरी है। फिर अबू सलमा और उम्मे सलमा, ये हस्बैंड वाइफ थे, और उम्मे सलमा आपको पता है ना फ्यूचर की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ उम्मे सलमा। उम्मे सलमा के जब खामद फौत हुए बहुत आपस में इनका प्यार था, अबू सलमा उम्मे सलमा, बड़ा ये आइडियल कपल था, और माशाल्लाह इन्होंने हिजरत की थी उम्मे सलमा और अबू सलमा ने। तो जब इनके खामद फौत हुए तो उम्मे सलमा कहती हैं कि मैं सोचती थी कि मुझे इससे बेहतरीन खामद नहीं मिल सकता, और फिर उन्होंने एक दुआ पढ़ी थी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजरनी फ़ी मुसीबती वखलुफ़ ली खैरन मिनहा। ये दुआ बड़ी ज़बरदस्त है। कोई भी किसी हादसे से गुज़रे, ठीक है, अल्लाह ना करे, कोई भी आपको हेल्थ इशू, कभी खुदा न खास्ता ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाए तो फ़ौरन ये दुआ पढ़ें। इस दुआ की ट्रांसलेशन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तो आपको पता है, बाकी की ट्रांसलेशन ये कि अल्लाह इस हादसे के बाद अब मेरे लिए को खैर का इंतज़ाम कर दे और मुझे इससे बेहतर दे दे। तो ये दुआ फ़ौरन अल्लाह ने कबूल फरमाया, और देखें उनको खामद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर उनकी शादी हुई। तो ये बड़ी पावरफुल दुआ है, अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल अबू सलमा जो है और उम्मे सलमा, उनका भी वाक़या। अबू सलमा के बारे में जान लें कि वो कज़न थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बनु मखज़ूम से थे अबू सलमा। क्या उनका रिश्ता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ? उनकी जो वालदा थी वो हज़रत अब्दुल्ला की बहन थी, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पो, ठीक है, हज़रत अब्दुल्ला की बहन। तो यानी डायरेक्ट कज़न हुए अबू सलमा। तो अबू सलमा जो है वो अबू तालिब के पास आए जब वापस हिजरत करके आए कि ज़ाहिर है अब तो कुरैश मारेगा, तो सहाबा ने जितनी कोशिश कर सकते थे प्रोटेक्शन की वो कोशिश की। तो अबू सलमा ने अबू तालिब को कहा कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, तो अबू तालिब ने कहा ऑफ कोर्स मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा। तो इस पर अबू जहल खड़ा हुआ, उसको बड़ा गुस्सा चढ़ा। अबू जहल ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसे हमारे हवाले करो वगैरह वगैरह। इस पर एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ। और देखें अल्लाह ने जब किसी को मदद भेजनी होती है तो किसी की तरफ से भी भेज देता है। इस पर अबू लहब खड़ा हुआ। अब अबू लहब के एक ऐसा कैरेक्टर है, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अल्लाह ने कहा कि ये तो इसको तो जहन्नम इस पे वाजिब है ना, पक्की है। लेकिन आप देखें वो उस टाइम खड़ा हुआ और उसने अबू जहल को अपोज़ किया और उसने कहा कि नहीं, ये हमारा नेफ्यू है, हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। और अबू लहब की प्रोटेक्शन जो है वो फिर उन्हें मिली अबू सलमा को। यानी देखें कहाँ पे वो खड़ा हो गया। तो अल्लाह जब मदद भेजता है वो शैतान भी जो है वो ज़ाहिर है, आयतल कुर्सी शैतान, वो पूरा वाक़या ना, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को शैतान ने कहा था ना कि आयतल कुर्सी पढ़ा करो, इससे जो है अल्लाह तुम्हें रात को प्रोटेक्ट करेगा। तो अल्लाह किसी से भी काम ले लेता है। 9/11 आपके सामने है, उसके बाद इस्लाम मज़ीद फैला अल्हम्दुलिल्लाह। यूट्यूब पे इस्लाम आज दावा कितना ग्रो कर रहा है, तो उन्हीं के चैनल से, उन्हीं के प्लेटफॉर्म से इस्लाम फैल रहा है, ठीक है ना। वो सेकुलरिज़म उनको उल्टा पड़ गया, क्योंकि सेकुलरिज़म फ्रीडम ऑफ स्पीच का कायल है। अब मुसलमान खड़े हो के दावत दीन दे रहे हैं और वो पकड़ ही नहीं सकते, पकड़ेंगे तो हिपोक्रेसी एक्सपोज हो जाएगी। तो वो अल्लाह कहते हैं ना, मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, दे प्लान अल्लाह, टू प्लान अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ प्लान। अल्लाह की प्लानिंग का मुकाबला कौन कर सकता, कोई भी नहीं। तो एनीवे ये है असल में बात। तो बहरहाल फिर उसके बाद आता है कि जो सिचुएशन थी मक्का में वो सिमिलर ही थी, मुजालिम इनके बढ़ रहे थे और अब तो किल करने तक भी आ गए थे कई लोगों को वो। तो क्या हुआ कि हुक्म दिया गया कि मदीना एबिसीनिया वापस जो है वो हिजरत कर जाइए। तो एबिसीनिया के बारे में हमें उम्मे सलमा से काफ़ी रवायात मिलती हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको एक रवायत जो है वो सुनाता हूँ। तो इस बार खैर 80 के करीब मुसलमान जो है, हेडेड बाय जाफ़िर इब्न अबी तालिब, द डायरेक्ट कज़न ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बार उस्मान इब्न अफ़ान, उस्मान गनी जो है वो मक्का में ही रहे, उन्होंने माइग्रेट दोबारा नहीं किया। और मुसअब बिन उमैर भी दोबारा नहीं गए। पहले काफ़िले में मुसअब बिन उमैर भी थे। मुसअब बिन उमैर इंतहाई खूबसूरत और आप कह लें बड़े एक फ़ैशनेबल यूथ थे उस दौर के, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद इनके पेरेंट्स ने इन्हें कम्प्लीटली डिसोन कर दिया था और इनके पास पहनने को कपड़े भी नहीं होते थे। एनीवे तो मुसअब बिन उमैर और उस्मान गनी दोबारा नहीं गए।
लेकिन ये कि जाफ़र इब्न अबी तालिब जो है वो उनको हेड करके वहाँ गए। तो मैंने आपको जैसे बताया कि ये कुरैश के लिए बहुत बड़ा धचका था कि 10% पॉपुलेशन हमारी चली गई। अब उन्होंने अमर बिन अलास के साथ एक और शख्स को भेजा, इसलिए कि अमर बिन अलास बहुत ज़बरदस्त एलोक्वेंट स्पीकर थे और बड़े ज़बरदस्त सियासतदान थे, और किंग नजाशी से उनकी जो है वो कुछ दोस्ती भी थी। किंग नजाशी उन्हें बहुत अच्छे से जानता।